हमें आज तक यही पढ़ाया गया था कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि 3 शख्स थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया था। इन 3 शख्स के नाम निम्न है। 1 ओबीसी से चौधरी सर छोटूराम जी, जो पंजाब से थे। 2 एससी से डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र से थे। 3 ओबीसी शिव दयाल चौरसिया, जो यूपी से थे। अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया? क्योंकि 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम था साउथ बरो कमीशन, जो कि भारत के शूद्र अति शूद्र अर्थात आज की भाषा में SC ST और OBC के लोगों की पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय OBC की तरफ से शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को और SC ST की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा, लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहा कि तेली, तंबोली, कुर्मी कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजों ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारत के ब्राह्मणों में भारत की बहुसंख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक और सर्वे करने आया कि इन मूल निवासी लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस साइमन कमीशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी, जिसमें सब संसदीय लोग थे, इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो लोग भारत के मूल निवासी लोगों के हक अधिकार का हमेशा विरोध करते थे। जब यह कमीशन SC ST और OBC लोगों का सर्वे करने भारत आया तो गांधी, लाला लाजपत राय, नेहरू और RSS ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने इसलिए अपने प्राण दे दिए, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन इन शूद्र अति शूद्र लोगों को एक कोड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। दूसरे अर्थों में गांधी ये कहना चाहता था कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनियों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी OBC के आदमी में संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया। इसलिए बाबा साहब ने OBC के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया। दूसरी तरफ साइमन का स्वागत करने के लिए चौधरी सर छोटूराम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया। यूपी से ऐसा ही स्वागत शिवदयाल चौरसिया ने किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग अलग जगह पर अंग्रेजों का सहयोग किया था और भारत में जाति व्यवस्था की जमीनी स्तर की सही जानकारी साइमन कमीशन को दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संपत्ति और बोलने सुनने और पढ़ने लिखने से वंचित किए गए लोगों और उस समय के राजा महाराजाओं की औकात एक बराबर कर दी, वोट का अधिकार देकर। लेकिन क्या हम OBC, SC ST अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए? कभी नहीं जान पाए। इसलिए हम आज भी 3% ब्राह्मणों लोगों के गुलाम हैं। दूसरी बात, साइमन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कौन लोग विरोध कर रहे थे? 1 मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात का गोंड बनिया। 2 जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण। 3 लाला लाजपत राय पंजाब के ब्राह्मण। 4 RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बली हेडगवार ब्राह्मण और पूरी की पूरी RSS लाबी। ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% है और इनको ग्राम पंचायत का सदस्य पंच नहीं चुना जा सकता। इसलिए 90% SC ST और OBC के वोट के अधिकार का, शिक्षा, संपत्ति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। अतः हमें मालूम होना चाहिए हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता रहा है, बल्कि वो है जो हमसे छुपाया जाता रहा है। अब भी अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो समाज का सही मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा। इस संदेश को कम से कम 50 लोगों में शेयर करो और इस क्रांतिकारी जानकारी से हमारे समाज के साथियों को जगाओ। यह भी एक प्रकार की समाज सेवा ही होगी।